हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10वीं के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं लगभग हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है माध्यक से रिलेटेड। तो इस प्रश्न में अपने को माध्यक दिया हुआ है 525 और बारंबारताओं का योग दिया हुआ है 100। तो अपने को x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके संचयी बारंबारता लिखेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी? 2, 2 में 5 जोड़ेंगे ये आएगा 7, 7 में x जोड़ेंगे ये आएगा 7 प्लस x, 7 में 12 जोड़ेंगे ये आएगा 19 प्लस x। आपको 19x नहीं लिखना है, 19 प्लस x लिखना है। 19 को और 17 को जोड़ेंगे ये आएगा अपने 36 प्लस x, 36 में 20 जोड़ेंगे 56 प्लस x, इसमें y जोड़ेंगे तो ये आएगा 56 प्लस x प्लस y, 56 में 9 जोड़ेंगे ये आएगा 65 प्लस x प्लस y, 65 में 7 जोड़ेंगे 72 प्लस x प्लस y और 72 में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 76 प्लस x प्लस y। अपने को प्रश्न में दिया हुआ है कि बारंबारताओं का योग कितना है? 100 है, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 100। तो इसको लिख देंगे 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। यहाँ से x प्लस y का मान आ जाएगा 100 माइनस 76 यानी कि 24। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 24। ये अपनी पहली समीकरण हो जाएगी। तो अपने को प्रश्न में माध्यक दिया हुआ है 525, तो वर्ग अंतराल 500 से 600 वाला लेंगे। तो 500 से 600 वर्ग में स्थित है। तो सबसे पहले माध्यक का सूत्र लिख देते हैं। माध्यक क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ से अपने L का मान कितना आ जाएगा? 500, H का मान आ जाएगा 600 में से 500 घटाएंगे कितना आएगा? 100। F कौन सा होगा? इस वर्ग में स्थित है तो बारंबारता आ जाएगी 20, यानी F इक्वल टू आ गया 20। और CF होगा जस्ट इससे अधिक वाला, तो यानी 36 प्लस x। तो लिख देंगे CF इक्वल टू 36 प्लस x। इन सब का मान लिख देंगे। और माध्यक दिया हुआ है 525, तो लिखेंगे 525 इक्वल टू L का मान कितना है? 500 प्लस n/2 यानी 100/2 करेंगे ये आएगा अपने 50 माइनस CF कितना आया? 36 प्लस x। तो इसको लिख देंगे 36 प्लस x अपोन में आएगा F कितना है? 20 और इंटू कर देंगे 100 से। 20 के पारे से 100 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो इसको लिख देंगे, यहाँ पर 500 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो लिख देंगे 525 में से 500 घटाएंगे तो ये आएगा 25 इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस, ये माइनस का 36 होगा और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x इंटू आ जाएगा अपने 5 से काट दिया तो ये आएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे 25 बराबर 50 में से 36 गया, कितना बचेगा? 14 माइनस x इंटू 5। इसको लिख देंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 14 पंजे 70 माइनस 5x। तो अपने वैल्यू आ गई 25 इक्वल टू 70 माइनस 5x। ये पक्षांतरण करेंगे वापस तो 25 माइनस 70 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5x। 25 में से 70 घटाएंगे ये आ जाएगा अपने माइनस का 45 इक्वल टू आएगा माइनस का 5x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 9। हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। तो अपने समीकरण क्या है? पहली x प्लस वाई इक्वल टू 24। तो इस समीकरण में अपन मान रख देंगे। तो x का मान कितना आया है? 9। तो हो जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 24 ही दे रखा है, तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 24 माइनस 9 यानी y इक्वल टू आ गया 15। इस प्रकार से अपन इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैंने यह प्रश्न इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट माध्यक ज्ञात करना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज नहीं हो, इस कारण से इस प्रश्न को मैंने लिया है जो कि बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न अपने माध्य से रिलेटेड है। अपने को टोटल माध्य खर्च दिया हुआ है 18 रुपये। तो अपने को ये लुप्त बारंबारता है f, इसका मान अपने को फाइंड करना है। तो अपन कल्पित माध्य की सहायता से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन वर्ग चिन्ह लिख देते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है? दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग देना है। 11 और 13 को जोड़ेंगे ये आएगा 24, तो 24 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12। 13 और 15 को जोड़ेंगे 28, 28 में 2 का भाग देंगे तो आएगा
14, तो ये आ जाएगा 16, 18, 20, 22 और 24। अब हम d का मान ज्ञात कर लेंगे। d क्या होता है? x माइनस ए अपन इस वर्ग चिन्ह में से ही एक संख्या को मानेंगे, तो अपन मान लेंगे 18 को। तो 18 को मान लिया है, तो अब अपने को 12 में से 18 घटाएंगे, यह आएगा माइनस का 6, 14 में से 18 गया तो माइनस का 4, 16 में से 18 गया तो माइनस का 2, 18 में से 18 घटाएंगे 0, 20 में से अब 18 घटाएंगे प्लस का 2, 22 में से 18 घटाएंगे 4 और 24 में से 18 घटाएंगे तो यह आएगा 6। अब अपने को एफ डी का मान ज्ञात करना है, यानी ये डी का मान है और एफ का मान ये है, तो इन दोनों को गुणा करना है। 7 को 6 से गुणा करेंगे 42 और ये माइनस का है तो माइनस, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, ये माइनस, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 और माइनस का, 13 को 0 से गुणा करेंगे ये आएगा 0, 2 को f से गुणा करेंगे ये आएगा 2f, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 4 को 6 से गुणा करेंगे 24। आपको गुणा करने में कोई गलती नहीं करनी है, तो सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे, माइनस वालों को 4 और 2 6, 8 और 14 का 4 हासिल का ये एक, ये आएगा अपने माइनस का 84। इसको जोड़ लेंगे 20 और 24 कितना होगा 44 प्लस 2f, तो इनका योग क्या आ जाएगा माइनस का 84 प्लस 44 प्लस 2f। माइनस के 84 में प्लस का 44 जोड़ेंगे, यह आएगा अपने माइनस का 40 प्लस 2f। ये किसका मान है? सिग्मा एफ डी का मान है। अब हम सिग्मा एफ का मान ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा एफ इक्वल टू आ जाएगा 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 5 40, 40 और 4 44 और ये प्लस क्या करेंगे f, तो सिग्मा एफ का मान आ गया और सिग्मा एफ डी आ गया -40 प्लस 2f। अपने कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है? कल्पित माध्य इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो अपन मान रख देंगे, अपने को कल्पित माध्य दिया हुआ है 18, तो लिख देंगे 18 इक्वल टू a का मान कितना है अपने 18 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया आपने 2f माइनस का 40 अपॉन में सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस f, तो इसको लिख देंगे 44 प्लस f। पक्षांतरण करेंगे 18 माइनस 18 इक्वल टू आएगा 2f माइनस 40 अपॉन में आ जाएगा 44 प्लस f। 18 में से 18 घटाएंगे यह आएगा 0 इक्वल टू आ जाएगा 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। ये 44 प्लस f इधर भाग में, तो पक्षांतरण करेंगे गुणे में आएगा और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है 0, तो इसको लिख देंगे 0 इक्वल टू 2f माइनस 40, माइनस का 40 पक्षांतरण करने पर आएगा 40 बराबर 2f। तो यहाँ से f का मान आ जाएगा 40/2, यानी कि f आ गया अपने 20। अपने को जो ज्ञात करना था f का मान, लुप्त बारंबारता कितनी आ गई 20। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन सॉल्व कर लेंगे। यह प्रश्न वृत्त के त्रिज्य खंड से रिलेटेड है। प्रश्न इस प्रकार है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे वृत्त की परिधि इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr इक्वल टू आ जाएगा 22। अब पाई का मान लिख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू आएगा 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r का मान आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश वृत्त का तो कोण हो जाएगा अपने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² थीटा अपॉन 360। मान लिख देंगे, पाई का मान लिखेंगे 22/7, r² आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन में आ जाएगा 360। 90 को काटेंगे 4 बार कटेगा, 7 के पहाड़े से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 को इससे काटेंगे 22 को 11 बार, 11 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 77/2 को 4 से गुणा करेंगे 8, तो यह आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया आपने 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में अपने को दिया हुआ है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में इस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 5 मिनट के लिए अपन 1 मिनट का निकाल देंगे, तो लिख देंगे r बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे r बराबर 14 सेंटीमीटर। अपने को पता है घड़ी के मिनट की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है 360 डिग्री, तो लिख देंगे 1 घंटे में
बना कोण इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री का। अपने को चाहिए 5 मिनट का, तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए निकालेंगे। 1 मिनट इक्वल टू आ जाएगा 360/60। ये कटेगा 6 बार। अपने को 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको गुणा कर देंगे 5 से। तो 5 मिनट में कोण आ जाएगा 6 × 5 इक्वल टू 30 डिग्री। यानी 5 मिनट में कोण कितना आ गया? 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? πr² थीटा अपॉन 360। पाई का मान लिख देंगे 22/7। आर कितना दे रखा है अपने को? 14 सेंटीमीटर। तो 14 × 14 थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अपॉन में आ जाएगा 360। 7 को काटेंगे, 2 बार कटेगा ये। 30 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 12 बार। 2 के पाड़े से वापस 12 को काटेंगे, 6 बार जाएगा। वापस 2 के पाड़े से काटेंगे, ये आएगा 3। और इस 22 को काटेंगे 11 बार। तो अपने आ जाएगा 11 × 14/3। 11 को 14 से गुणा करेंगे, ये आएगा 154। और अपॉन में है 3। तो अपना क्षेत्रफल कितना आ गया? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न अपने वृत्त से रिलेटेड है। इस कंसेप्ट पर ही अपने 3-4 प्रश्न दे रखे हैं किताब में। बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। अपने को 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है, AP तथा BP। अपने को सिद्ध करना है कि AP इक्वल टू क्या है? BP। तो हम लिख देंगे, सबसे पहले दिया गया है O केंद्र वाला वृत्त है जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं क्रमशः AP व BP है। अब लिख देंगे, सिद्ध करना है। अपने को क्या सिद्ध करना है? दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर। तो यानी कि AP इक्वल टू BP अपने को सिद्ध करना है। अब लिख देंगे उपपत्ति। तो इसमें लिखेंगे OA OB तथा AP को मिलाएंगे। तो लिखेंगे OA OB व OP को मिलाने पर। तो अपने को यहाँ पर अब 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो लिख देंगे त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में। इन दोनों त्रिभुज को अपने को सिद्ध करना है सर्वांग सम। तो कोण A कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि लंबे। और कोण B भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको लिख देंगे, सबसे पहले कोण OAP इक्वल टू कोण OBP कितना है? 90 डिग्री। दूसरा लिख देंगे OP इक्वल टू OP। ये क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिख देंगे कोष्टक में उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा है OA इक्वल टू OB, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो लिख देंगे OA इक्वल टू OB, वृत्त की त्रिज्या है। ये दोनों त्रिभुज समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो लिख देंगे त्रिभुज OAP सर्वांग सम है त्रिभुज OBP किससे? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं RHS। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। तो लिख देंगे AP इक्वल टू BP। क्यों लिखा हमने? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है।
इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसी के बेसिस पर आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आपको ये प्रमेय आती है तो आप उन प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे।